जय भोले जी दोस्तों। मैं आपको एक सच्ची घटना बताना चाहती हूँ। पूरी कहानी सुनने के बाद आप ये बताइएगा कि इसमें गलती किसकी है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी सच्ची घटनाएं आपको रोज़ सुनाऊंगी। क्योंकि हादसे इतने हो रहे हैं कि कम से कम कमेंट बॉक्स में आप अपना विचार तो बताएंगे कि हाँ, क्या सही है क्या गलत है। किसी गांव में एक औरत थी। परसों की बात है। किसी गांव में एक औरत थी। वो पड़ोस के ही किसी लड़के से प्यार करने लगी थी। बच्चे वाली औरत थी, उसके बच्चे भी थे। पड़ोस की औरत से पड़ोस के आदमी से प्यार करने लगी थी। उनका मिलना जुलना शुरू हो गया था और मिलते मिलते वो उनको कम से कम 1-2 साल हो गया। तो इतनी करीब होने के बाद जो आदमी था उसने कोई अश्लील वीडियो बना ली एक साथ दोनों की, उस आदमी औरत की दोनों की अपनी बना ली। उसने उसे ब्लैकमेल करने के लिए नहीं बनाया था। वो सोचा था कि मैं इसे देखूंगा बाद में और फिर डिलीट कर दूंगा। उसके फ़ोन में वो वीडियो थी और वो किसी दोस्त के घर गया, दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, दोस्त के घर गया और उसने फ़ोन रख दिया टेबल पे और चला गया कुछ लेने के लिए कि मैं अभी आता हूँ। उसके दोस्त ने फ़ोन उठाया और फ़ोन में लॉक नहीं था, फ़ोन बिना लॉक का था। आप लोगों को एक बात और बताना चाहूँगी दोस्तों कि अपने फ़ोन में लॉक ज़रूर रखा कीजिए। फ़ोन में लॉक नहीं था। दोस्त ने फ़ोन उठाया, यूँ छेड़ा और छेड़ते ही उसमें वीडियो मिली। वो वीडियो देख के दंग रह गया, क्योंकि उसी गांव का वो भी आदमी था। उसने उस औरत को भी पहचान लिया और वो आदमी तो उसका दोस्त था ही। तो उसने उस आदमी से कहा कि ये वीडियो कैसी है, तू इसके साथ रहता है क्या? तो वो शर्माने लगा, बोला यार। लेकिन वो दोस्त इतना धोखेबाज निकला कि उसने बोला कि मुझे भी उसके साथ एक दिन रहना है। अब वो दोस्त परेशान हो गया कि ये ऐसा बोल रहा है, अभी मैं क्या करूं। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। बोला उसने कि नहीं, और उसने क्या किया कि उसके फ़ोन में से वो वीडियो अपने फ़ोन में ले लिया। बोला यह मैं सबको दिखाऊंगा, उसकी इज्जत चली जाएगी उस औरत की, इसलिए उससे बोल कि मुझे भी एक दिन उसके साथ रहना है। वो आदमी उस औरत को बात बताता है कि ऐसा ऐसा हो गया। वो औरत बहुत चिल्लाती है, बोलती है कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरे बच्चे हैं, हम तुम साथ में थे, लेकिन तुमने वीडियो, आज ऐसा हो गया, अभी मैं क्या करूँ, अब तो मुझे मरना ही पड़ेगा, मैं मर जाऊँगी, मैं ज़िंदा नहीं बचूँगी, ऐसा वो बोलने लगी। तो वो आदमी उसे समझाया और उस आदमी ने उस औरत से बोला कि देखो, हम तो प्यार करते ही हैं, लेकिन पूरे गांव में शोर मच जाएगा, इसलिए तुम एक दिन उसके साथ रह लो। वो औरत बहुत सोची समझी और उसने यही फैसला लिया कि एक दिन मैं इसके साथ रह लेती हूँ, और वो एक दिन उसके साथ रह ली। और वो आदमी अपने फ़ोन में वो वीडियो रखा ही रहा कि अगर कोई कुछ ऐसा हुआ तो इसे ब्लैकमेल करूँगा। अब जब दिल करता तब वो बोलता। वो एक ही दिन नहीं रहा उसके साथ, जब उसका दिल करता तब वो उसके साथ बोलता कि मुझे रहना है। अब वो डर के मारे वो रहने लगी। ऐसा करते करते वो इतना आगे बढ़ गया आदमी कि उसे ब्लैकमेल करता रहा, वीडियो दिखा दूंगा, बता दूंगा, सबको डरा के, और रहने लगा। तो ये देखकर जो पहला वाला उसका प्रेमी था वो उससे दूरी बनाने लगा, दूरी बना लिया। जब वो दूरी बना लिया, वो उससे नहीं मिलता था, ये वाला आदमी उसके साथ रहने लगा। तो इसने बोला कि तुम्हें मेरे एक और दोस्त के साथ रहना पड़ेगा, तुम्हें मेरे और एक दोस्त के साथ रहना पड़ेगा। वो औरत चीखी चिल्लाई, बोली नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ ना, मैं किसी और के साथ नहीं रहूँगी। तो उसने बोला कि तुम्हारी वीडियो मैं लोगों को दिखा दूंगा, नहीं तो मेरे दोस्त के साथ रहो। उस औरत को मजबूरी में उसके दोस्त के साथ भी रहना पड़ा। ये सारी सच्ची कहानियां हैं, इसलिए कहते हैं कि कभी भी गलत काम मत करो। उसके साथ भी उसे रहना पड़ा। तो जब ये बात पहले वाले को पता चली, उसे बहुत गुस्सा आई। उसने जो दूसरा वाला आदमी था जो ब्लैकमेल करता था, उससे उससे कहीं उसको बुलाकर और उसने उसको मार दिया। ठीक है, मार दिया। और अब उस औरत को भी शांति होगी और पहले वाले को भी शांति होगी कि चलो अब कोई वीडियो नहीं है, अब कोई ब्लैकमेलिंग। जो तीसरा वाला आदमी था उसने सोचा मेरे पास तो कोई वीडियो है नहीं, मैं अब इसको कैसे ब्लैकमेल करूँगा।
तो उस औरत ने एकदम शरेआम मना कर दिया, जा अब मैं तेरे साथ नहीं रहूँगी, क्योंकि अब उसे डर नहीं था कि कोई वीडियो तो है नहीं, वो तो मर गया, उसने मार डाला। अब जो पहला वाला था वो भी उसके पास आने लगा कि चलो हमारी दोस्ती फिर से हो गई। लेकिन जो तीसरा वाला था उसने कहीं ना कहीं से पता लगाकर उस आदमी का मोबाइल निकलवा के वहाँ से फिर से उसकी वीडियो ले लिया, जो मर गया था वो उसके फ़ोन से वीडियो ले लिया, और लेने के बाद उस औरत के पास आया, दिखाया और बोला कि ये वीडियो देख मेरे पास है और मेरे साथ रह, वरना मैं सबको बता दूंगा। अब वो औरत बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, वो ऐसा काम करके इतना पछताने लगी कि अब मैं क्या करूं, इसके पास भी ये वीडियो है। उसके साथ रहने लगी। अब उस औरत को कोई रास्ता नहीं दिख रहा था कि अब तो ज़िंदगी में यही है कि इसके साथ रहना पड़ेगा, ये भी चौथा लाएगा, पांचवा लाएगा, क्या मेरी ज़िंदगी यही है? ऐसा सोचकर उस औरत ने जो कुछ उसके साथ हुआ था सब कुछ लिख डाला, लिख के और पंखे में अपनी साड़ी बांध के और अपने आप को फांसी लगा लिया, और लिखा हुआ सब कुछ तकिए के नीचे रख दी। आज का दिन है कि अब मुकदमा वगैरह जारी हो गया है, पुलिस वगैरह आई, उसका लिखा हुआ सब पढ़ा। उसका हस्बैंड, उसके सास, उसके ससुर देखकर सुनकर दंग रह गए। हम तो अपनी बहू को बहुत सीधा समझते थे, हमारी बहू ऐसी निकली। अब दोस्तों, अरे वही बहू नहीं है, आजकल तो कितनी औरतें हैं जो आदमी को, बच्चों को छोड़ के चली जा रही हैं, फिर वो भी छोड़ दे रहा है, फिर रोती गिड़गिड़ाती आ रही है, अब मैं कहाँ रहूँ, अब मैं कहाँ रहूँ। ना पति पूछ रहा है, ना प्रेमी पूछ रहा है। औरतों, तुमने इस धरती को कलंकित बना दिया है। भगवान ने कितना अच्छा सब कुछ बनाया है कि 7 फेरे हैं, तुम्हारा आदमी है, बच्चे हैं, हर चीज़ है तुम्हारे पास, फिर भी तुम लोग भटक रही हो किसी और के लिए। दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इस कहानी में कहाँ किसकी गलती है। अगली कहानी मैं कल लेके आऊँगी आपके लिए, और सच्ची घटनाएं। जय भोले जी।